आज के इस वीडियो में 2022 का केमिस्ट्री का वायरल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, यानी 2022 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन वायरल हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज देख लें, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि आपका कुछ ही दिनों में एग्जाम होना है। 2022 फरवरी में आप एग्जाम देने वाले हैं, तो आप ये क्वेश्चन एक बार एक झलक देख लें तो आपके लिए बेटर होगा। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार दोहराए गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉन्ड CONH2 ग्रुप को कहा जाता है एमिडो ग्रुप या फिर एमिनो ग्रुप, इमिनो ग्रुप या फिर कार्बल एमिन। तो इसको जो कहा जाता है एमिडो ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एमिडो ग्रुप बोलते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से रिएक्शन कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता? फेरम या फिर जिंक या फिर क्यूपरम या फिर मैग्नीशियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा क्यूपरम, यानी कॉपर जो है वो क्या करता है कि वह अम्ल धातु, यानी क्या ऐसी धातु है जो अम्ल से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है और यहां से आपको 100% ये गारंटी है कि यहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का रूल ही रहा है। वो पिछला ईयर का क्वेश्चन को सेम टू सेम उठा करके पूछ दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में थर्ड में पूछा गया है कि कीटोन, ये क्या है? कीटोन है आर बॉन्ड CO बॉन्ड, ठीक है, या फिर बॉन्ड जो इंडिकेट करता है, आर जो इंडिकेट करता है वो मिथाइल ग्रुप को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये कीटोन का अपचयन LiAlH4 या फिर H2O से करने पर प्राप्त होता है। देखिए इसका क्या किया जा रहा है? अपचयन किया जा रहा है। किससे? किसकी उपस्थिति में? LiAlH4 या फिर H2O से करने पर जो प्राप्त होगा, यानी जो फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो सिंपली जो प्रोडक्ट मिलता है वो सेकेंडरी अल्कोहल। क्या मिलता है? सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, यानी गैल्वेनिक सेल में ऋणात्मक होता है, धनात्मक या फिर उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड रहता है ना वो क्या रहता है? वो रहता है ऋणात्मक, यानी नेगेटिवली क्या रहता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया 2020 में, काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, यानी कौन सा हैलोजन जो है वो प्रबलतम ऑक्सीकारक है, सबसे ज्यादा मतलब ऑक्सीकरण में सबसे ज्यादा मतलब हाईएस्ट पावर है उसका। तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएंगे फ्लोरीन, यानी ये क्या है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबलतम ऑक्सीकारक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे पांचवां नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि HCP सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6 नंबर क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन आपको पूछा गया कि HCP सेल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो परमाणु की संख्या होती है वो टोटल 6 होती है। कितना? टोटल 6 होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कहा गया है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अतिरिक्त पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन के अतिरिक्त जो तत्व है वो कौन सा तत्व है? वो है सल्फर, यानी आवर्त सारणी कौन सा? आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा जो पाए जाते तत्व वो कौन सा है? सल्फर है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 7th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट जो होता है वो क्या करता है? कैटेलिस्ट का काम क्या होता है किसी भी रिएक्शन में, किसी भी अभिक्रिया में? तो कैटेलिस्ट जो करता है ना वो अभिक्रिया वेग को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है, यानी रिएक्शन का जो रेट होता है R उसका वैल्यू को घटा देता है या फिर बढ़ा देता है, यही होता है कैटेलिस्ट का काम। लेकिन ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि उजला और पीला फास्फोरस है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके 2022 के लिए ये सभी क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन को किसी भी हाल में आप याद रखिए, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन से पूछ दिया जाता है, ये बिहार बोर्ड का रूल है। ठीक है, अब देखिए 9th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका अपर रूप। उजला और पीला जो फास्फोरस है वो दोनों क्या है? एलोट्रोप्स है, यानी अपर रूप है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में पूछा गया कि अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं विलय के अणु या फिर विलायक के अणु या फिर जटिल आयन या फिर सरल आयन? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का वो जाएगा आपका विलायक के अणु, यानी जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्या, उसके जो अणु होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल जाते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11th में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है, यानी भस्म की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मजबूत जो भस्म है वो कौन सा भस्म है? तो सबसे प्रबलतम भस्म जो है वो कौन है? CH3 और CH3 बॉन्ड NH, CH3 बॉन्ड NH, ये सबसे ज्यादा प्रबलतम भस्म होंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12th में पूछा गया कि बेरवादार ठोस है, बेरवादार ठोस कौन हो जाएंगे? काफी सिंपल क्वेश्चन है 12th नंबर क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉलीमर हो जाएंगे, पॉलीमर हो गया, उसके बाद रबर हो गया, उसके बाद कांच हो गया, ऐसे क्या है? बेरवादार ठोस है, जिसको क्या बोलते हैं? सूडो सॉलिड बोलते हैं, जिसको अक्रिस्टलेट ठोस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ये ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, ये सब क्या है? ये ग्रेफाइट, हीरा, NaCl हो गया, ये सब क्या है? मतलब
ये क्रिस्टलेट ठोस नहीं है, मतलब ये क्रिस्टलेट कहलाएंगे, ठीक है। यानी आपका सूडो सॉलिड कौन हो जाएगा, कांच हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि NaCO हॉल 4 में कितने निकेल का ऑक्सीकरण संख्या होगा। यानी निकेल का आपको ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया, ऑक्सीडेशन जो नंबर हो जाएगा निकेल का कितना हो जाएगा। तो टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, रियल स्टेट में है तो 0 हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि किसी भी पदार्थ की क्रिया करने पर का दर निर्भर करता है। यानी कोई भी पदार्थ है, कोई भी मेटेरियल है, वो अगर रिएक्शन करता है तो वो रिएक्शन करने का जो रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, सक्रिय द्रव्यमान पर, या फिर अणुभार पर, या फिर परमाणु भार पर, या फिर तुल्यांक भार पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा सक्रिय द्रव्यमान पर। यानी एक्टिव मास पर डिपेंड करेगा किसी भी पदार्थ का रिएक्शन का दर यानी रेट निर्भर करेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है, जिंक ब्लेड, या फिर कैलामाइन, या फिर जिंकाइट, या फिर बॉक्साइट। बिल्कुल ये जो बॉक्साइट है ना, ये क्या है, एल्यूमिनियम का मेन अयस्क है, यानी मुख्य अयस्क कौन हो जाते हैं, एल्यूमिनियम का यह अयस्क है। जिंक का ब्लेड हो गया, जिंकाइट हो गया, इसके बाद कैलामाइन हो गया, ये सब क्या है, जिंक का अयस्क है, बॉक्साइट नहीं है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन फिनोल को पहचाने, यानी फिनोल को आपको पहचानने के लिए करा है 16 में। तो यहाँ जो फिनोल हो जाएंगे वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑल। यानी ये क्या स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, फिनोल का है। क्या है, फिनोल का है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका स्क्रीन पर क्या पूछा गया है कि प्रासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो बोलते हैं उसको, प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। सिंपल सी बात है, पाई बराबर आपको निकालना है। पाई बराबर जो होता है वो क्या होता है, तो पाई बराबर CTR होता है ना, क्या होता है, CTR। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए पाई को यहाँ पाई यानी पाई की जगह यहाँ पी इंडिकेट किया तो प्रेशर इंडिकेट हो जाता है, ठीक है, यानी पी से प्रेशर। तो आपको ये जानना नहीं है प्रासरण दाब, तो प्रासरण दाब को पाई से इंडिकेट किया जाता है, पाई बराबर CTR, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 70 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 18 आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनियम यानी सॉरी ओलियम का सूत्र क्या होता है, ओलियम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो ओलियम का सूत्र जो होता है वो काफी सिंपल, इसका सूत्र होता है वो क्या होता है, H2SO7। ये क्या है, ओलियम का सूत्र है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम से कम हो जाता है, क्यों, क्या कारण है। पहाड़ पर जो जल का क्वथनांक हो जाती है वो कम हो जाते हैं, मतलब इंक्रीज नहीं होते, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कारण जो है वो आपको पूछा गया। तो ये जो कारण है ना, ये कौन सी कारण है, यानी वहां वायुमंडलीय दाब जो है कम हो जाते हैं, यानी एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, उनकी वैल्यू घट जाती है, जिसके कारण पहाड़ों पर जल का क्वथनांक जो होता है वो कम हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 90 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, क्वेश्चन 20 पूछा गया कि Na3CrC2O4 हॉल 3 में Cr का उप सहसंयोजक संख्या की, यानी उप सहसंयोजक की संख्या क्या होगी, क्रोमियम का उप सहसंयोजक संख्या क्या होगी इस मेटेरियल में, इस कंपाउंड में, इस जटिल लवण में। तो यहाँ जो टोटल हो जाएंगे मेटेरियल की संख्या वो हो जाएगी आपका 6। क्या हो जाएगी, Cr के उप सहसंयोजक की संख्या कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि अभिक्रिया N2 + 3H2 आगे चल के दिया है 2NH3 + QCH सेल्स में ताप बढ़ाने पर। अब देखिए ताप बढ़ाने पर इसमें क्या होगा, 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका अमोनिया NH3 का उत्पादन घट जाता है। क्या हो जाता है, अमोनिया NH3 का उत्पादन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 एनिलीन में पाई बॉन्डों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। सिंगली हम लोग जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो एनिलीन में जो पाई बॉन्ड्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। सिंपल सा पहले ओपन स्ट्रक्चर करेंगे एनिलीन का और फाइनली जो आपको काउंट कर लेना है कि कितना बॉन्ड पाए जाएंगे, तो 3 बॉन्ड मिलते हैं उसमें। एनिलीन के कितने 3 बॉन्ड पाए जाएंगे, यानी पाई बॉन्ड 3 बॉन्ड पाए जाते हैं उसमें। अब देखिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में जो कौन सा एसिड पाया जाता है, सॉरी एसिड हो जाएंगे ना, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो सिरका में जो एसिड पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं CH3COOH। ये सिरका में पाया जाने वाला क्या है, अम्ल है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपका स्क्रीन पर रवादार ठोस है। रवादार ठोस के बारे में बात की जाती है 24 नंबर क्वेश्चन में। तो रवादार ठोस यानी क्रिस्टलेट ठोस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिस्टलेट ठोस बोलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था NaCl हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, उसके बाद KCl हो गया, सब क्या है, रवादार ठोस है, यानी क्रिस्टलेट ठोस है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये क्या है, क्रिस्टलेट ठोस है, ट्रू सॉलिड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड। अब देखिए 25 बॉन्ड COOH ग्रुप के अलावा अमीनो अम्ल में पाया जाता है। बॉन्ड COOH ग्रुप के अलावा अतिरिक्त अमीनो अम्ल में जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं। तो
सॉरी, तो अमीनो अम्ल में जो पाया जाता है बोन NH2, क्या पाया जाता है बोन NH2, यानी ये ग्रुप तो रहता ही है, ये फंक्शनल ग्रुप रहता ही है बोन COH। तो इसके अलावा इसके अतिरिक्त बोन NH2 भी पाया जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता, नहीं देखा जाता है। तो ये जो है चीनी के घोल पर, चीनी के घोल में आप टिंडल प्रभाव नहीं देख सकते, बाकी सस्पेंशन हो गया, इमल्शन हो गया, सोने के कोलाइडी घोल हो गया, ये सब जो है टिंडल प्रभाव को दिखाता है, चीनी का घोल नहीं दिखाता। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है। अल्डोल जो रिएक्शन होता है ना, उसमें कौन भाग लेता है, कौन पार्टिसिपेट करता है, वो आपको बताना है। तो जो करता है ना, वो करता है CH3CHO। ये जो ऐसा मटेरियल है, ऐसा कंपाउंड है जो क्या करता है कि अल्डोल संघनन में रिएक्शन में भाग लेता है, पार्टिसिपेट लेता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि फर्स्ट कोटि यानी जो प्रथम ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, प्रथम कोटि है, उसके अभिक्रिया के लिए जो T हाफ हो जाएगा, के लिए जो T हाफ हो जाएगा उसका मान क्या हो जाएगा, यानी अर्ध जीवन काल। ठीक है, तो इसका जो मान हो जाता है, मैंने आप लोगों को कहीं पढ़ाया है, फॉर्मूला में अच्छा तरह से आप लोग पढ़े हैं। तो ये जो हो जाएंगे 0.683 अपॉन के, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया कि कीटोन का जो क्रियाशील मूलक होता है वो क्या होता है, यानी कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन का, वो क्या होता है। तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड CO, यानी बॉन्ड ये मतलब सी जो कार्बन का चारों बॉन्ड है वो मतलब ओपन है, ठीक है, यहाँ मिथाइल ग्रुप जुड़ेंगे, बॉन्ड CO, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया कि कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है, कौन कार्बनिक यौगिक जो है वो क्या करता है, सिल्वर मिरर जांच देता है। तो सिल्वर मिरर जो जांच देता है वो कौन देता है, वो देता है HCOOH, ये जो क्या है सिल्वर मिरर जांच प्रोवाइड करता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है। तो आकृति की चतुष्फलक की बात की जाती है, तो आकृति जो चतुष्फलक होती है वो NiCN⁴ पर -2, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आपका स्क्रीन पर पूछा गया है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया जो है वो कैसा रिएक्शन है वो आपको बताना है, उत्क्रमणीय या फिर अणु उत्क्रमणीय या फिर बहुलीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट हो जाएगा 32 का, वो जाएगा आपका उत्क्रमणीय, सॉरी अनुत्क्रमणीय, यानी रासायनिक अधिशोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या है अनुत्क्रमणीय है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, एल्केन का आपको सामान्य फॉर्मूला पूछा गया है। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, तो हम लोग 10th क्लास में ही पढ़े हैं। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n+1O, ये क्या है एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन पूछा गया कि में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, कौन सा ऑक्साइड जो है वो लौह चुंबकत्व को दिखाता है। तो ये CrO2 जो है ये क्या करता है, लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया कि बेंजीन का जो सूत्र होता है, बेंजीन के बारे में अच्छी तरह से हम लोग पढ़े हैं, पूरा रिएक्शन में बेंजीन मतलब अच्छा रोल निभाया है। तो बेंजीन का जो फॉर्मूला हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, बेंजीन, ठीक है, C6H6 क्या हो जाएंगे, C6H6, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं कि क्वथनांग में उन्नयन, उसके बाद द्रवणांग में अवन यानी क्वथनांग में उन्नयन, और भी बहुत सारे चार होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद परासरण दाब भी आता है, यानी जिसको क्या बोलते हैं पाई से इंडिकेट किया जाता है। तो वो क्या है, अनुसंख्यक गुण है यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा जा रहा है कि वातिया भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। तो अपचयन की जो बात की जाती है वहां जो आयरन ऑक्साइड का, किसका, आयरन ऑक्साइड का अपचयन होता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि एल्कोहल का सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या होता है, यानी एक्टिव फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो अल्कोहल का आपसे पूछा गया। तो वो क्या होता है, बॉन्ड OH, क्या होता है बॉन्ड OH, ये OH से क्या जुड़ता है, मिथाइल ग्रुप जुड़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए कितना क्वेश्चन हो जाएगा 39। क्वेश्चन काफी सिंपल है, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन मिथोक्सी मीथेन का सूत्र है, फॉर्मूला है। मिथोक्सी मीथेन की बात की जाती है, तो मिथोक्सी मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, काफी सिंपल है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है CH3OCH3, ये क्या है, मिथोक्सी मीथेन का सूत्र है, फॉर्मूला है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 40, खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है उसको क्या बोलते
बोलते हैं, एस का बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एस का बोला जाता है। नहीं, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है, यानी आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग जानते हैं, तो वो सॉल्यूशन जो राउल्ट नियम का पालन करता है उसको क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी ये राउल्ट नियम का पालन करता है, जो नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, अनादर्श सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन की बात की जाती है, तो सही जो कथन हो जाएंगे वो सभी अयस्क खनिज होते हैं। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, सभी क्षार भास्म नहीं, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट है, आपका 2022 में कुछ ही दिन के बीच आपका एग्जाम होना है, और आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास कीजिए। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, और अपने दोस्तों में एक बार प्लीज डंप करके शेयर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि चैनल पर आपको वो मटेरियल प्रोवाइड की जाती है जो बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा होता है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।